हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा महिला आरक्षण बिल 2023। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन वाला बिल होता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि महिला आरक्षण बिल। तो इसको हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के बाद उसका डिटेल्ड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो देखिए, महिला आरक्षण बिल 2023 कहता है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो इससे संबंधित है महिला आरक्षण बिल 2023। सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, तो 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया जा रहा है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। देखिए, बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसका हिस्ट्री क्या है देखिए। HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित ये नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। राइट, तो इसके बाद यहाँ पर बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जनजाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम OBCs भी कहते हैं, इनके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको यहाँ पर पेश किया गया है हमारे विधि एवं न्याय मंत्री जो कि हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पर पेश किया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम को नए संसद भवन में पेश किया गया था, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसके साथ देखिए, 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? तो इसको पेश किया गया है 19 सितंबर 2023 को। और इस बिल को लोकसभा में पारित कब किया गया? तो इसको 20 सितंबर 2023 को पारित कर दिया गया। राइट, तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने जाने की बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट। देखिए, 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी भी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो यहाँ पर नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बन जाता है यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं संसद भवन के बारे में, नए संसद भवन के बारे में। देखिए, इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को, जिसको करा गया था नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये की गई है HCP डिज़ाइंस के द्वारा और इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। और फ्रेंड्स, यहाँ के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये रहे हैं बिमल पटेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये एक पिक्चर है नए पार्लियामेंट हाउस की। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर इन्होंने टोटल 4 लोकसभा में संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है, जिसे हम इंग्लिश में अमेंडमेंट बिल्स कहते हैं, ये रखा गया। ठीक है,
तो बात करेंगे हम इन चारों के बारे में। तो पहला संशोधन बिल क्या कहता है, पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली का असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। तो पहले बिल में दिया गया है कि जो नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली है वहाँ पर 33% यहाँ पर रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। अगला है दूसरा संशोधन बिल। यहाँ पे ये कहा गया है कि इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। राइट। अगला है आपका तीसरा संशोधन बिल। तो तीसरे संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। राइट। और फ्रेंड्स, आपका लास्ट यानी कि चौथा संशोधन बिल यहाँ पर कहता है कि इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार क्या होगा, महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ये सिर्फ 15 सालों के लिए प्रभावी होगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। तो ये थे आपके 4 संशोधन बिल, जिसको हमने आपको डिटेल में समझा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े। तो अभी जो ये बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसके मत यहाँ पर इसके पक्ष में कितने मत पड़े हैं, यहाँ पर टोटल 454 यहाँ पर टोटल इसके पक्ष में पड़े थे। अब बात करते हैं कौन से इसके पक्ष में नहीं थे, उनके बारे में भी। देखिए, इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद हैं इम्तियाज़ जलील, इन दोनों ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया। राइट। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा। तो इसको लागू किया जाएगा भारत में जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। ठीक है, तब तक इसे नहीं यहाँ पर लागू किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, इस बिल को लागू होने में लंबा समय लगेगा। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। तो अभी जो अगले साल इलेक्शन होने वाला है वहाँ पर ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जब इसके बाद यहाँ पर जनगणना हो जाएगी और उसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन हो जाएगा, इसके बाद इस कानून को लागू किया जाने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो इसको यहाँ पर लागू किया जाएगा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में ये लागू होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामले में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तो ये बात किस यहाँ पर अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, तो अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं में इसको पास कराना होगा, क्योंकि 28 राज्य हैं तो 50% इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इन 14 राज्यों में इसे कम से कम यहाँ पर इसकी विधानसभाओं में इसको पास करवाना पड़ेगा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसे आरक्षण नहीं मिलेगा। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत जो है सिर्फ स्टेट असेंबली यानी कि राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा और उसके विधान परिषद जो होते हैं ना, यहाँ पर नहीं मिलेगा आरक्षण। सिर्फ राज्य विधानसभा और लोकसभा में यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। राइट। देखिए, इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। देखिए, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थीं।
तो 17वीं लोकसभा में कुल यहाँ पर आई थी 78 सांसद। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, समझते हैं। देखिए 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी कि 14.36% रही है। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। राइट, तो अभी टोटल जो है कितने महिला सांसद हैं? 82 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है। तो देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के, इस टॉपिक के। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया था? तो ये आपको बताना है। काफ़ी ईजी है, बता सकते हैं आप। इसके साथ साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक की मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की करंट अफेयर्स और GK की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट से इसे बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो जनवरी से लेकर के अगस्त का लास्ट 8 मंथ का PDF है वो भी मिल जाएगा, और पॉलिटी GK का भी आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।